हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार क्लास। ये क्लास होने वाली है रीजनिंग की, और रीजनिंग में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रैंकिंग। ये क्लास होगी रैंकिंग की, और रैंकिंग की हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज ये हमारी दूसरी क्लास होगी। पहली वाली क्लास में हमने कुछ बेसिक समझा था और टाइप 1 के सवालों पर चर्चा की थी। आज की क्लास में सबसे पहले टाइप 1 के 1-2 सवाल देखेंगे ताकि पिछला रिवीजन हो जाए, फिर अगले टाइप पर चलेंगे टाइप 2 पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, दूसरी क्लास है रैंकिंग की। टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं सवालों की तरफ, कुछ सीखते हैं आज नया। देखिए, सबसे पहले पिछले टाइप की ही बात करेंगे, 2 सवालों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए और अगला स्टेप भी हम जान लें क्या होता है। देखिए, पहला सवाल देखिए, कहा गया है एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6ठा है तथा हर्ष का रैंक नीचे से 18वां है। मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे तथा हर्ष से 15 ऊपर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं हमें टोटल बताना है। हर्ष का रैंक नीचे से क्या दिया है, उसने 18वां दिया है। देखिए, रैंकिंग सजा लेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6ठा है। स्मिता का रैंक ऊपर से 6ठा है। ऊपर का मतलब इधर होगा, ये ऊपर वाला सिरा होता है और ये नीचे वाला सिरा होता है। ठीक है, ऊपर से 6ठा है, ये हो गया 6ठा ऊपर से। ठीक है, इधर से हो गया 6ठा, किसका, स्मिता का, स्मिता। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, स्मिता सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, ऐसे समझिए कि ये स्मिता का रैंक है। आगे बढ़ेंगे, आगे स्टेटमेंट कहा तथा हर्ष का रैंक नीचे से 18वां है। नीचे से 18वां, नीचे से मतलब इधर से यहाँ आ गया, इधर से 18वां, किसका, हर्ष का रैंक। हर्ष का रैंक नीचे से कितना हो गया, 18 हो गया। आगे कहा है मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे। 14 नीचे, जब नीचे जाएगा तो पीछे की तरफ जाएगा, रैंक नीचे जाएगा तो पीछे की तरफ जाएंगे। अब रैंक नीचे जा रहा है तो यहाँ आएंगे पीछे की तरफ, यहाँ मान लो। ठीक है, यहाँ आ गए। कौन है यहाँ पर, मंगेश है। देखिए मंगेश, 2 कंडीशनें बन रही हैं। अगर हम इसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो 2 कंडीशन बन रही हैं। मंगेश यहाँ भी हो सकता है और हो सकता है मंगेश यहाँ भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ये क्लियर कैसे होगा कि मंगेश यहाँ होगा या यहाँ होगा, सवाल आगे पढ़ेंगे तब हमें क्लियर होगा। ठीक है, वे कहा नीचे से तथा हर्ष से 15 ऊपर है। हर्ष से 15 ऊपर है मंगेश। जब हर्ष से ऊपर होगा तो इधर होगा, हर्ष से ऊपर होगा तो इधर होगा, ऊपर होगा तो इधर होगा हर्ष से। ठीक है, और स्मिता से नीचे होगा तो इधर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर्ष से इधर तो होगा नहीं, इधर होगा, और स्मिता से इधर नहीं होगा, इधर होगा। तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बीच में। तो ये यहाँ पर तो होगा नहीं, फिर ये कहाँ होगा, यहाँ होगा बीच में। कहा कितना है, देखिए स्मिता से 14 नीचे है। स्मिता से 14 नीचे है, तो जब 14 नीचे जाएगा इधर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 14 नीचे कर देंगे तो 6 तो ये है ही, और 14 नीचे और हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 और 14 20 हो गया। और आगे बोला कि हर्ष से 15 ऊपर है। हर्ष से 15 ऊपर यानी इधर से 15 ऊपर है। 18 में 15 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, 33। तो कहने का मतलब यह है मंगेश का रैंक हमें दोनों तरफ से पता चल गया, इधर से भी पता चल गया 20वां और इधर से भी पता चल गया कितना, 33वां रैंक है। पूछा है टोटल बच्चे बताने हैं कितने हैं, तो 20 और प्लस 33 और माइनस 1 कर देंगे। क्या, जब हमें दोनों तरफ से रैंक पता हो, आगे से भी और पीछे से भी, तो दोनों को जोड़कर, दोनों साइड के रैंक को जोड़कर 1 घटा देते हैं। तो 20 और 33 कितना हो गया हमारे पास, 53 और माइनस 1 बराबर 52। टोटल बच्चे कितने आ गए, 52 आ गए। बहुत ही प्यारा सवाल था ये, समझने की ज़रूरत है बस, सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और बहुत ही सिलो आराम आराम से मैंने आपको समझाया है, तो समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए एक एक बात सवाल में। रैंकिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, रैंकिंग चैप्टर पूछा जाता है। बैंक में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। और मैं आपको ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल सवाल कराऊंगा, बहुत अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा सारे। और आप देख भी रहे होगे सारे सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ग्रेजुएशन लेवल के, SSC में सारे सवाल
आरआरबी में आए हुए हैं, सारे सवाल आए हुए करा रहा हूं मैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपको, ठीक है। और अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसी टाइप से एक और सवाल बताता हूं आपको, बहुत ही शानदार वाला। देखिए अगला सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है। गुड्डू है कोई, उसका स्थान ऊपर से क्या है 16वां है, तथा नीचे से उसका स्थान क्या दिया है 29वां, ठीक है था। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कितने छात्र थे? कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखेंगे, उत्तीर्ण होने वाले, ये चीज आपको देखनी है। उत्तीर्ण होने वालों में डाटा दिया है गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां, जो उत्तीर्ण हुए हैं उसमें गुड्डू जो है ऊपर से 16वां है, ठीक है। रैंकिंग सजा लेंगे, ऊपर से मतलब इधर साइड से होगा और उधर नीचे से होगा। तो मान लीजिए गुड्डू यहां है, ठीक है, ये आ गया गुड्डू, ऊपर से क्या है 16वें स्थान पर है। गुड्डू ऊपर से क्या हो गया 16वें स्थान पर हो गया, तथा नीचे से 29वें स्थान पर हो गया। अब ऊपर से इधर है तो नीचे से इधर होगा, 29वां स्थान, ऊपर से 16 और नीचे से 29वां। ये कौन लोग हैं? उत्तीर्ण होने वाले लोग हैं। कौन? उत्तीर्ण होने वाले, ये हैं उत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, खाली उत्तीर्ण होने वाले। जब हमें ये पता हो कि आगे से रैंक क्या है और पीछे से रैंक क्या है तो हम क्या करते हैं बताइए। जब हमें आगे से भी रैंक पता है और पीछे से भी रैंक पता है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 16 प्लस 29, और फिर क्या करेंगे 1 घटा देंगे। 1 क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमने जब इधर से काउंट किया तो गुड्डू को एक बार इधर से काउंट कर लिया और एक बार इधर से काउंट कर लिया, तो ये जो गुड्डू है ये 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए 1 बार घटा देते हैं। अब इसे जब प्लस करोगे तो 9 और 6 15, 45 बन गया, ये -1 बराबर 44। 44 छात्र आ गए जो उत्तीर्ण हुए हैं, ये बात ध्यान रखें। उत्तीर्ण छात्र आ गए 44, टोटल छात्र जो है उत्तीर्ण जो हुए हैं वो 44 हुए हैं, क्योंकि ये उत्तीर्ण वालों का डाटा था। 44 उत्तीर्ण हुए हैं। उसने पूछा है टोटल कितने हैं। देखिए टोटल कैसे निकालेंगे, 44 तो उत्तीर्ण होने वाले हो गए जो उत्तीर्ण हुए हैं। आगे उसने कहा था कि 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, मतलब परीक्षा में भाग नहीं लिया, लेकिन थे तो क्लास में थे तो कितने 6, तो 6 ये वाले जोड़ दो। आगे अनुत्तीर्ण भी हुए हैं कुछ, उसने कहा कि 5 अनुत्तीर्ण रहे, 5 फेल हो गए, तो थे तो क्लास में ही, फेल ही तो हो गए, ये हो गया 5। ये 6 जिन्होंने भाग नहीं लिया और 5 जो फेल हो गए थे, तो 44 और 6 50 और 5 55, यानी कि टोटल छात्र हमारे पास कितने आ गए 55 आ गए, ठीक है। बहुत ही प्यार से और आराम से आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। बातों को समझिए, चीज़ों को देखिए कैसे हो रही हैं। बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ, एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिक्र मत करिए, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए ये टाइप 1 हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, इसके आगे चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। टाइप 1 कंप्लीट हुआ हमारा, टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 1 से जितनी भी तरह के सवाल बन सकते थे, अलग अलग तरीके से मैंने सारे सवाल बता दिए हैं आपको। अब टाइप 2 पर बात करेंगे, ठीक है। इन पर ही प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो, उसको निकालना, आपसे सारे सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए टाइप 2 से पहला सवाल देखेंगे। कहा गया सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं। सड़क के किनारे 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या है? सही है, 27 बंदर हैं, कुल 27 बंदर हैं, ये बात याद रखनी है। 27 बंदर हैं। रैंकिंग सजा लो, है ना, रैंकिंग सजा लो। कहा है राजू नाम का बंदर दाएं से 11वां है। दायां हाथ कौन सा होता है? ये वाला होता है दायां, और ये वाला कौन सा होता है? बायां। तो दाएं से 11वां स्थान है उसका, इधर से 11वां। कौन है ये? राजू है, ठीक है। राजू का स्थान दाएं से 11वां है। कहा कि बाएं से, इधर से इसका स्थान कौन सा होगा? चलिए टोटल 27 बंदर हैं।
11 यहां तक हो गए, इधर से हम काउंट कर रहे हैं 11 यहां तक हो गए, तो यहां तक तो 11 हो गए। अब इधर को कितने बचे, इधर को कितने बचे बताइए। देखिए 27 टोटल हैं, 11 ये हो गए तो कितने बचे, 16 बचे। कहने का मतलब है 11 यहां तक बैठे हैं, तो यहां से इधर को कितने बैठे होंगे, 16 बैठे होंगे, तभी तो टोटल 27 होगा। तब 16 यहां बैठे हैं। अब अगर मैं इधर से काउंट करूं तो यहां तक 16 हो गए, इससे पहले पहले राजू से पहले पहले 16 हो गए, और एक खुद राजू, तो इधर से क्या में स्थान हो जाएगा इसका, 17वां नहीं हो जाएगा, 17वां। तो राजू बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है, 17वां स्थान है उसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। समझ में आया। इधर से यहां तक 11 बैठे हैं, तो इधर कितने बचे होंगे, 16, क्योंकि टोटल कितने हैं 27। अब यहां पर 16 हैं इधर पीछे, और एक राजू, तो 16 के बाद क्या आता है 17, तो उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 17वां। बाएं से उसका स्थान 17वां हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं इस टाइप से, मैं कराऊंगा अभी, चिंता मत करें बिल्कुल भी। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहा गया है। कहा गया है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, तो सुरेश की आरंभ से रैंक कौन सी है। सवाल बहुत बढ़िया है, समझना पड़ेगा, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने दिए हैं, 39 दिए हैं। पहला स्टेटमेंट जैसे ही हम पढ़ेंगे कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो हम इसे नहीं सजा सकते क्योंकि हमें अशोक का रैंक यहां पता नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है। अब हमें एग्जैक्ट पता चल गया, ठीक है। अशोक की रैंक अंत से, अशोक की रैंक अंत से क्या है, 17वीं है, ठीक है। ये बात हमारी समझ में आ गई, अशोक की रैंक अंत से 17वीं है। अब अशोक की रैंक पता चल गई तो सुरेश की रैंक भी सजा लेंगे। कैसे, देखिए सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश, अगर हम आगे की बात करें यहां पर, तो अगर ये इधर जाएगा तो पीछे हो जाएगा, और इधर आएगा तो आगे हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया सुरेश किधर होगा, सुरेश यहां पर होगा। 7 रैंक आगे है, 7 रैंक का मतलब 17 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 24 आ जाएगा। कितना, 24 आ गया। अशोक पीछे से जो है 17वीं रैंक पर है, और सुरेश जो है 24वीं रैंक पर है। ये क्लियर हो गया। अब टोटल छात्र कितने हैं, 39 छात्र हैं। 24 तो यहां तक हो गए पीछे से। अब यहां कितने बचे होंगे, यहां कितने बचे होंगे, 15 छात्र बचे होंगे। देखिए 15 यहां है और 24 यहां तक है, तभी तो 29 होगा, 39 होगा, सॉरी 39, तभी तो टोटल पूरा होगा। 24 यहां तक, तो इधर साइड में कितने बचे, फिर 15 बचे, तभी तो 39 बनेगा। अब उसने पूछा है कि प्रारंभ से, इधर से सुरेश की रैंक क्या होगी, सुरेश की रैंक आरंभ से क्या होगी, तो इधर से हमें बतानी है। देखिए 15 छात्र तो ये हैं, 15 तो ये हैं, और एक सुरेश, तो कितनी भी हो गई रैंक उसकी, 16वीं रैंक हो गई। यानी कि आरंभ से जो सुरेश बैठा है 16वीं रैंक पर बैठा है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल बनाएंगे इस टाइप से हम, और एक एक करके सारे टाइप देखेंगे, क्लियर हो जाएगा सारा चैप्टर, बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। चीजें समझते हुए चलिए, बस हीरो बना दूंगा बिल्कुल इस चैप्टर में। देखिए अगला सवाल, 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, स्टेटमेंट देखिए, लड़कियां जो हैं लड़कों से दुगनी हैं। कमल का पद ऊपर से 17वां है, कमल जो है ऊपर से 17वां है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उससे पीछे हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, और भैया आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है, ठीक है, आरआरबी में पूछा भी गया है। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि टोटल छात्र कितने हैं, 60 है। बहुत प्यार से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। अगर गर्ल 2 हैं तो बॉयज कितने हैं, 1 है। ये बात समझ लीजिए, अगर बॉय 1 है, लड़का 1 है, तो लड़कियां कितनी हैं, 2 हैं। ये कहना चाह रहा है, ये लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। कमल का पद ऊपर से 17वां है, ऊपर से मतलब इधर वाली साइड से होगा। कमल का पद क्या है, 17वां है, ऊपर से कमल का पद
17वां आ गया, ठीक है, K4 कमल हो गया, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। यदि पदों में कमल यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, यानी कि कमल से आगे यहां पर 9 लड़कियां हैं, यहां पर कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं। अब एक बात समझिए, टोटल 17 है यहां तक, टोटल 17 है यहां तक, जिसमें 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे, 8 बचे, 8 बचे। देखिए 9 लड़कियां हो गई, 8 लड़के हो गए, तभी तो टोटल 17 हो गया। यहां तक 17 है टोटल, उसने कहा 9 लड़कियां हैं आगे, तो लड़कियां जब 9 है तो बाकी क्या बचे, लड़के बचे होंगे, तो 8 लड़के बचे, ठीक है। आगे देखिए, तो कितने लड़के उससे पीछे हैं, मतलब कमल से पीछे कितने लड़के हैं, आगे तो 8 लड़के हैं और पीछे कितने लड़के हैं ये बताना है, ठीक है। टोटल विद्यार्थी 60, लड़कियां लड़कों से दुगनी है, तो देखिए 40 लड़कियां होंगी और 20 लड़के होंगे, ये लड़कियां हो गई, गर्ल 40 और बॉयज कितने हो गए, 20 हो गए। देखिए लड़कियां दुगनी है या नहीं है, बिल्कुल देखिए दुगनी है। अगर हम, चलो ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, अगर आप ये कहो कि हम इसे निकालेंगे कैसे, तो देखिए सीधी सी बात है, ये लड़कियां मान ली हमने दुगनी और ये लड़के मान लिए हमने 1, टोटल यूनिट कितनी हो गई हमारे पास 3। अब 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है, टोटल 60 दी है, तो 3 यूनिट बराबर 60 और 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि 1 यूनिट हमने क्या माना था, ये बॉयज माने थे, तो ये हमारे पास 20 बॉयज आ गए, और लड़कियां कितनी मानी थी हमने, 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 40 हो जाएगा, ये गर्ल आ गई। ऐसे निकाल लो चाहे, ठीक है, यूनिट बना के निकाल लो, ऐसे अनुपात बना के, तब भी वही आएगा 20 और 40। क्लियर हुआ। अब देखिए टोटल लड़के हमारे पास 20 हैं, टोटल लड़के हमारे पास 20 हैं और 8 हमारे पास ये हो गए, ठीक है, 8 हमारे पास ये हो गए, कमल को ऐड करने के बाद 8 हुए हैं, ठीक है, टोटल 8 हुए कमल को ऐड करने के बाद। अब 8 जब इधर हैं यहां तक, तो पीछे कितने बचे होंगे, 12 बचे होंगे, 12 ही तो बचे होंगे, ठीक है। ए ऑप्शन सही है इसका। कमल के आगे 8, सॉरी कमल इधर यहां तक 8 लड़के हो गए, तो बाकी कितने बचे, पीछे 12 लड़के बैठे होंगे, सही है, ये क्लियर है। तो पहले वाला इसका आंसर हो जाएगा, 12 लड़के कमल के पीछे होंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था इसमें और कुछ नहीं। बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून के साथ पढ़ना है, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक बार सुकून से पढ़ लीजिए, जल्दबाजी करोगे तो एक बार क्या 10 बार में भी नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। प्यार से पढ़ोगे धीरे 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 धीरे, तो एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आगे की कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, टाइप 2 से ही, और ये सवाल इस टाइप 2 का आखिरी सवाल होगा। देखिए क्या कहा गया है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है 2013 में। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, ठीक है। आगे से ही पीछे से ये अभी बताऊंगा, ठीक है। जब 2 बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, अंत से नया स्थान क्या है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक कक्षा में किसी बालक का स्थान 20वां है, कोई बालक है यहाँ, उसका स्थान क्या है, 20वां है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही गिनेंगे, जब आगे पीछे से नहीं दिया तो शुरू से गिनेंगे, क्या है 20वां है। और इस टाइम कितने छात्र हैं उसमें, क्लास में 45 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 45 छात्र हैं। अगर स्टार्टिंग से 20वां है तो पीछे से क्या होगा, इसका स्थान 25वां होगा, होगा क्या नहीं होगा, 25वां स्थान होगा। आगे स्टेटमेंट दिया, आगे उसने कहा है जब 2 बालक प्रवेश ले लेते हैं, अगर मैं इसमें ये कह दूं कि 2 बालकों ने प्रवेश ले लिया तो टोटल कितने हो गए, अब 47 छात्र हो गए, 47 छात्र हो गए क्या नहीं हो गए, ठीक है, 47 छात्र। अंत से तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, यानी कि अभी तो 20 था, फिर कहाँ हो जाएगा, जब 47 छात्र हो जाएंगे तो अब उसका स्थान हो जाएगा 21वां, एक स्थान नीचे हो गया, यानी कि उसका स्थान अब क्या हो गया, 21वां हो गया। अब देखिए पूछा है अंत से नया स्थान क्या है, अंत से नया स्थान बताना है उसका हमें क्या है। चलिए
यहाँ तो पता चल गया था हमें इधर से 25वां होगा, अब इधर से और निकाल लेंगे कितने में होगा। देखिए इधर से तो 21, तो बचे इधर कितने बचे होंगे, 26 बचे होंगे, क्योंकि अब टोटल वाला कितने हैं इस वाली रैंकिंग के लिए 47 हैं पूरे, तो 26 इधर होंगे, एक ये खुद होगा 26 ये होंगे और 21 ये हैं, तो कितने हो गए 47 हो गए पूरे। तो 26 तो इसके पीछे बैठे हैं और एक ये खुद, तो कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, 27वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, 27वां स्थान हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका है सी, इस वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, ठीक है। अंत से उसका स्थान क्या हो गया, 27वां। क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए ये जो रैंकिंग हमने सजाई थी, पहले 45 छात्र थे हमारे पास और उसका स्थान क्या था, 20वां था। तो जब टोटल छात्र 45 हैं और आगे से 20 हैं, तो इधर कितने बचे होंगे, 25 बचे होंगे, ठीक है। यहां से कितने बचे होंगे, 25 बचे होंगे और एक ये खुद, तो कितना हो गया इसका स्थान, पीछे से इधर 26वां हो गया। लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है बिल्कुल, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। उसने कहा 2 बालक और प्रवेश ले लेते हैं, 45 थे 2 और आ गए, तो कितने हो गए, 47 हो गए। अब नया स्टेटमेंट सजाएंगे। उसने कहा कि एक स्थान नीचे हो जाता है, यानी कि अभी 20वें नंबर पे है, एक स्थान नीचे जाएगा तो 21वां होगा। आपको लग रहा होगा कि ये 20 से 21 हो गया, यानी बढ़ गया, यानी कि बढ़ गया, आपको ये लगेगा। लेकिन अगर आप एक लाइन में खड़े हो और आप 20वें नंबर पे खड़े हो और मैं कहूँ आप 21वें नंबर पे चले जाओ, तो आप कहाँ जाओगे, पीछे जाओगे ना, नीचे को जाओगे, आगे थोड़ी जाओगे, पीछे जाओगे। तो ये कम हो गया, तो कितना हो गया, एक 21 हो गया। अब 21वां स्थान इसका इधर है और टोटल छात्र है हमारे पास कितने, 47, तो पीछे कितने छात्र रह गए, 26। अब इधर से काउंट करेंगे तो 26 तो ये हो गए और एक ये खुद, तो कितनावां स्थान हो जाएगा इसका पीछे से, 27वां स्थान हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। टाइप 2 के सवाल यहाँ फिनिश होते हैं। अगली क्लास में बात करेंगे टाइप 3 के सवालों पर। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास लगातार चलती रहेंगी, एक से एक अच्छी क्लास, सारी चीज़ें बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझाई जाएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जिलानी करियर एकेडमी पर जुड़ने के लिए।